मित्रों, महाभारत के 47वें अध्याय पर हम आ गए हैं। हम लोग आदि पर्व यानी महाभारत के पहले पर्व को पढ़ रहे हैं और जहाँ तक हमारी कहानी पहुँची थी, वासुकी ने जरत्कारू मुनि के साथ अपनी बहन ब्याह दी थी। अब इसके बाद हम आगे कहानी पढ़ते हैं कि वासुकी ने जरत्कारू मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, इस कन्या का भी वही नाम है जो आपका नाम है। यह मेरी बहन है और आप ही के भांति तपस्विनी भी है। आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण कीजिए। आपकी पत्नी के भरण पोषण का दायित्व तो मैं करूँगा। तपोधन, मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर इसकी रक्षा करूँगा। अब तक मैंने अपनी बहन को इसीलिए सुरक्षित रखा था कि आपसे इसकी शादी करानी थी। ऋषि ने कहा कि नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा, ये तो बात तय हो गई, लेकिन एक और शर्त मैं लगा रहा हूँ कि तुम्हारी बहन कोई ऐसा काम न करे जो मुझे अप्रिय लगे। कोई भी अगर ऐसा काम करेगी जो मेरे मन के अनुकूल नहीं होगा तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो नागराज वासुकी ने यह भी शर्त स्वीकार कर लिया और ये भी कहा कि मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। तो जरत्कारू मुनि वासुकी के घर रहने लगे, यानी कि घर जमाई बन गए। ये सब बात सुन करके वहाँ क्या हुआ कि जरत्कारू मुनि क्या किए कि विवाह कर लिए और विवाह करने के बाद से क्या हुआ कि आराम से उसी भवन में रहने लगे। वो भवन सब सुख सुविधाओं से पूर्ण था। तो वहाँ उन्होंने अपने पत्नी को ये बताया कि भाई देखो, ऐसा कोई भी काम मत करना जो मुझे ठीक न लगे, और कभी भी अप्रिय वचन तो बोलना ही मत, क्योंकि कुछ भी अगर अप्रिय बोलोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। अब उनकी बात सुन करके नागराज की बहन को बहुत दुख हुआ कि ससुर किस आदमी के साथ विवाह कर लिए। तो बहुत दुखी मन से बोली कि हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा तो मानूंगी ही। तो इस प्रकार से वह कन्या अपने दुखद स्वभाव वाले पति के साथ उनके शर्त के अनुसार सेवा करने लगी और बेचारी हमेशा उनकी सेवा में रहती थी कि किसी तरह वह गुस्सा न हो। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब इस तरह से उस कन्या ने संबंध बना लिए थे ऋषि के साथ। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि एक दिन की बात थी कि जरत्कारू मुनि अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सोए थे और सोते सोते साँझ हो गई। अब चूंकि उस समय का नियम था कि ब्राह्मण लोग सुबह और शाम संध्या करते थे, संध्या वंदन करते थे। तो जब वासुकी की बहन यानी जरत्कारू ने देखा कि मेरे पति अभी सो ही रहे हैं, तो उसे लगा कि भाई संध्या वंदन नहीं करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए वह विचार करने लगी कि सोए हैं तो जगाऊं कि न जगाऊं, क्योंकि मेरे पति का स्वभाव बहुत ही कष्टदायी है। मैं कैसा बर्ताव करूं कि बेचारे क्रोधित न हों। अगर जगाऊंगी तो क्रोधित होंगे और नहीं जगाऊंगी तो संध्या की उपासना जो करते हैं उसका समय बीत जाएगा। शाम के टाइम की पूजा ब्राह्मण लोग करते थे, उसी को संध्या उपासना करते थे, वो बीत जाएगा तो इनका धर्म नष्ट हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? अपने पति का क्रोध स्वीकार करूं कि उनका धर्म नष्ट हो जाने दूं? तो उनको यही लगा कि पति का धर्म नष्ट हो जाने देना सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कि पति को जगा ही देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने महान पति से कहा कि हे प्रभु उठिए, साँझ होने वाली है, आपको संध्या की उपासना करना है, अग्निहोत्र का समय हो रहा है, आप उठ जाइए। इस समय संध्या के समय सोना ठीक नहीं है। ऐसा कहने पर जरत्कारू ऋषि जाग गए और जाग तो गए लेकिन बहुत क्रोधित रह गए। अब देखिए इनको जागते क्या कह रहे हैं, जागते क्रोधित हो गए, कह रहे हैं कि हे नागकन्या, तुमने मेरा अपमान कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। सूर्य देवता में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि मैं सोता रहूं और वो अस्त हो जाएं? समझ रहे हैं ना कि किस लेवल का उनका अभिमान चरम पे था, कि कह रहे हैं सूर्य देवता में इतनी शक्ति ही नहीं कि मैं सोता रहूं और वो अस्त हो जाएं। हो सकता है बड़े तपस्वी आदमी हो, लेकिन फिर भी ये अभिमान को ही सूचित करता है।
और क्या बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी अपमान हो जाए पुरुष को वहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा धर्मशील आदमी हैं, हमारी ही तो बात ही अलग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जब इस तरह की बात बोले तो वासुकी भाई की पत्नी, वासुकी की जो बहन थी यानी इनकी पत्नी, वो बोली कि महाराज मैंने तो आपका अपमान नहीं किया, मैंने तो बस इसलिए आपको जगाया कि आपका संध्या वंदन छूट न जाए। तो जरत्कारो मुनि कहाँ उनकी बात सुनने वाले थे। वो बोले कि अब हम बोल दिए हैं कि जाएंगे तो अवश्य जाएंगे। हमने पहले ही कहा था कोई ऐसा काम मत करना जो मेरे मन के अनुकूल न लगे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और अपने भाई से जाके कह देना कि भगवान जरत्कारु चले गए हैं, ठीक है। मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जब वो बोले तो वासुकी की बहन जरत्कारु बहुत दुखी हो गई कि भाई अब क्या होगा, हमारे पतिदेव तो निकल रहे हैं। उसका मुंह सूख गया। तो वह किसी तरह से धैर्य धारण करके बोली कि महाराज आप को मुझे त्यागना नहीं चाहिए था। मेरे भाई ने विवाह किया था, विवाह करवाया था ताकि संतान हो, तो संतान ही नहीं हुआ तो भाई मेरे क्या बोलेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि माँ के शाप से हमारा लड़का मुक्ति दिलाए। तो मैं चाह रही थी कि एक संतान कम से कम हम लोगों का हो जाए, लेकिन अब तक तो हुआ नहीं। तो महात्मा ने कहा कि देखो, महात्मा ने उन्होंने कहा कि अयम अस्ति। अयम अस्ति मतलब यह, गर्भ की ओर इशारा करके कहा कि यह तुम्हारे गर्भ में है, ठीक। और यह भी बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो मेरा पुत्र है वह महान तेजस्वी होगा, बहुत बड़ा मुनि होगा, वेद विद्या का ज्ञाता होगा। ऐसा कह करके जरत्कारु मुनि जो थे वो कठोर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार हम लोगों ने 47वां अध्याय भी समाप्त कर लिया। अब हम 48वें अध्याय पर आएंगे। 48वें अध्याय में सूत जी शौनक से कहते हैं कि अब पति निकल गया तो नाग कन्या जरत्कारु बहुत दुखी हुई। वो अपने भाई वासुकी के पास आकर के सारा बात बताई। और वासुकी के सर पर और दुखों का बोझ। वह अपनी बहन से बोले कि हे बहन, मैंने तुम्हारी शादी उस मुनि से इसीलिए कराई थी कि तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र हो और वही सर्पों की रक्षा करेगा। लेकिन जब वह मुनि पहले ही चले गए तो क्या मैं बोलूँ, हालांकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसी है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस मुनि से तुमको गर्भ हुआ है, क्योंकि मैं उस मुनि को फिर से लौटा नहीं सकता। वो अत्यंत क्रोधी आदमी हैं, क्या पता मुझे ही श्राप दे दें, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो हे भद्रे, तुम बताओ कि क्या कुछ ऐसा मामला है ना, क्योंकि तुम्हारे ही बताने से मेरे हृदय में जो ये डर बैठा हुआ है अपनी माँ के श्राप का, वो निकल सकता है। तो भाई ने जब ऐसा पूछा तो जरत्कारु ने अपने भाई को धीरज देते हुए कहा कि भाई, जब मैंने अपने पति से ये पूछा तो उन्होंने कहा अयम अस्ति, यानी कि यह तुम्हारे गर्भ में है। तो वह अस्ति बोल करके चले गए थे। अस्ति मतलब है, ठीक है, बोल के चले गए थे। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी कोई बात झूठ बोली हो, इसलिए उन्होंने जब कहा है तो इसका मतलब कि पुत्र होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने संबंध बनाए थे ऐसा। इसलिए भैया तुम अपने मन में दुख धारण न करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो वासुकी बहुत प्रसन्न हुए और बोले हाँ बहन, ऐसा ही हो। अब उसके बाद से अपनी बहन को आदर सम्मान के साथ अपने घर में रखने लगे और धीरे धीरे बहन का गर्भ बढ़ता चला गया और उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। अब क्या हुआ कि उस बेटे को पढ़ाई लिखाई के लिए किसे नियुक्त किया गया, तो भृगुकुल में जो च्यवन ऋषि थे, उन्हीं च्यवन ऋषि को कहा गया कि आप क्या करिए, वेदों का पाठ पढ़ाइए इस बच्चे को। और वो बच्चा बड़ा बुद्धिमान था, चूँकि उसके वह जब गर्भ में था तो उसके पिता अस्ति कह करके गए हुए थे, इसीलिए उसका नाम आस्तिक रखा गया, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि उसका नाम आस्तिक क्यों पड़ा। वह आस्तिक जो था
वह क्या हुआ कि नागराज वासुकी के घर में रहता हुआ, मतलब अपने मामा के घर रहता हुआ पालन पोषण पा रहा था। इस प्रकार से हम 48वां अध्याय को भी समाप्त करते हैं, जिसमें आस्तिक के जन्म की बात बताई गई थी। अब हम लोग कहानी पर आते हैं कि शौनक जी ने 49वें अध्याय में कहा कि हे सूत नंदन जी, राजा जन्मेजय जो थे उनको उत्तंक नाम के ऋषि ने चढ़ाया था कि हे राजा, आपके पिता परीक्षित को सर्प ने डस दिया था, इसीलिए आप क्या करिए कि यज्ञ करिए, सर्प सत्र यज्ञ करिए और सांपों को मार डालिए। आप तक्षक नाग को मारने के लिए सर्प सत्र यज्ञ करिए। और उत्तंक मुनि ने ये भी कहा था कि जब हम अपनी गुरु पत्नी को दक्षिणा देने के लिए क्या किए थे कि कुंडल लाने गए थे कान के, उस समय भी वासुकी, वो जो तक्षक नाग है, वह कुंडल छीन करके ले गया था और हमको पाताल जाना पड़ा था, तो हम बहुत परेशान हुए थे। तो इस तरह उत्तंक ने, जो तक्षक नाग के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ था, उसने राजा जन्मेजय को खूब चढ़ाया बढ़ाया था कि आपको सर्प सत्र ये करके क्या करना चाहिए कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहिए। तो उनकी बात सुनने के बाद से राजा जन्मेजय ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग क्लियर बताइए कि हमारे पिता परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई, सारी कहानी बताइए, क्योंकि मैं तो बहुत उस समय छोटा था, मुझे ये सारी बातें नहीं थी, पता नहीं थी। तो मंत्रियों ने कहा आपके पिताजी बहुत धर्मात्मा प्रजापालक आदमी थे, लेकिन उनसे एक गलती ये हो गई कि वह जब शिकार खेलने गए तो उन्होंने क्या किया कि उस ऋषि का अपमान कर दिया। उनके गले में उन्होंने मृत सांप डाल दिया, जिसके चलते उन ऋषि के पुत्र के श्राप से आपके पिता मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, आपके पिता 60 साल की आयु तक राजा रहे और उसके बाद उनकी सर्प के डसने के चलते उनकी मृत्यु हो गई, और उस समय हमने आपका राज्याभिषेक कर दिया था। इस प्रकार से मंत्रियों ने वह कहानी सुनाई। उन्होंने सारी कहानी विस्तार से जब राजा को सुना दी कि ऐसी ऐसी बात थी, और तो ये कहानी सुनाने के साथ ही ये 49वां अध्याय समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं 50वें अध्याय की तरफ। मंत्रियों ने बताया कि किस तरह से शमीक मुनि के कंधे पर इन्होंने मृतक सर्प को डाला था, और उस शमीक ऋषि के लड़के श्रृंगी ने, जो कि गाय के पेट से उत्पन्न हुआ था, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था, उसने श्राप दे दिया था इनको कि मेरे पिता को का अपमान करने वाला परीक्षित आज के 7वें दिन मर जाए। तो उसी श्राप के बाद जब शमीक ऋषि ने क्या किया था, अपने शिष्य गौरवमुख को भेज करके राजा को बताया था कि आज के 7वें दिन तुम निपट जाओगे, इसलिए सावधान रहो। तो जब 7वां दिन आने वाला था, उस समय एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था काश्यप, और वह आपके पिता को बचाने के लिए आ रहे थे। लेकिन नागराज तक्षक ने क्या किया कि जब उनको देखा तो उनको क्या किया कि धन दे करके विदा कर दिया और आपके राजा तक पहुंचने ही नहीं दिया। और वह इतने महान थे कि वो एक जले हुए वृक्ष को भी तत्काल अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिए। तो अगर वह आ गए होते तो हो सकता था कि आपके पिता जीवित बच जाते, लेकिन तक्षक ने उनको धन दे करके वापस भेज दिया था। तो इस तरह से उन्होंने सारी कहानी सुना दी और कहा कि महाराज, वो समय बहुत ही दुखदाई था हम लोगों के लिए भी। हम लोगों ने जो सुना आपको बता दिया। आपके पिताजी को सच में उस तक्षक ने बहुत तंग किया है, और ये जो महर्षि उत्तंक हैं उनको भी बहुत तंग किया है उस तक्षक नाग ने। तो राजा जन्मेजय बोले कि आप लोगों ने ये जो बात कहा कि वृक्ष को तक्षक ने डसा और उसको काश्यप ऋषि ने हरा कर दिया, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो हम कैसे मान लें कि ये बात सच है, क्योंकि इस तरह की बात तो काफ़ी विचित्र बात है। अगर ये इस तरह की बात होती तो भाई हमको कुछ बताइए, प्रमाण दीजिए ताकि हम माने। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज,
ये सब जो वृतांत है, ये सब हम लोग इसलिए जान पाए क्योंकि जब उस तक्षक नाग ने उस वृक्ष को डसा, तो उस वृक्ष पर एक मनुष्य था जो उस वृक्ष की डाली को काटने के लिए चढ़ा हुआ था। और तक्षक नाग को भी मालूम नहीं था और काश्यप नाम के ब्राह्मण को भी मालूम नहीं था कि उस बरगद के पेड़ पर कोई मनुष्य भी है। तो जब तक्षक ने काटा, उस वृक्ष को जलाया, तो उस वृक्ष, वह मनुष्य भी वहीं जल करके भस्म हो गया। और जब ब्राह्मण साहब ने क्या किया कि उस वृक्ष को जिंदा किया, तो उस वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी जिंदा हो गया। उसी मनुष्य ने ये सारी बातें हम लोगों को बताई। तो ये सारी बातें जब जन्मेजय सुने तो जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ और बहुत क्रोधित हुए और लगे रोने। उन्होंने कहा कि अरे, अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे पिता का आपने जो स्वर्गवास का बताया है, वह सब सुनने के बाद मेरा भी विचार है कि मुझे तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए, जिसने मेरे पिता को मार डाला। सबसे बड़ी दुष्टता तो मुझे तक्षक की ये लगती है कि वह काश्यप को लौटा दिया। अगर वो ब्राह्मण आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही बच जाते, और अगर वह बच जाते तो इसमें उस दुष्ट तक्षक की क्या हानि हो जाती। लेकिन मेरे पिता को बचाने आ रहे ब्राह्मण श्रेष्ठ काश्यप को तक्षक ने धन दे करके वापस कर दिया। सबसे बड़ा तो अपराध वही है कि उसने मेरे उन ब्राह्मण देवता को आने ही नहीं दिया मेरे पिता के पास। इसलिए मैं महर्षि उत्तंक और आप सब की सलाह से मैं अपने पिता के वैर का बदला अवश्य लूंगा, यानी कि सर्पशस्त्र करके मारूंगा उस तक्षक नाग को। इस प्रकार से जन्मेजय और मंत्रियों के संवाद का 50वां अध्याय पूरा होता है। धन्यवाद मित्रों, आप लोग 50 अध्याय इस धैर्य के साथ इस प्रसंग को, महाभारत को सुने, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस महाभारत की कथा का और प्रचार करिए।